तो कल का सेशन कैसा लगा था आप लोगों को, ये बताइए। कुछ कुछ नॉलेज दी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए। मुझे तो लग रहा किसी को अच्छे नहीं लगा सेशन, तभी कोई बहुत अच्छा रिप्लाई लगा नहीं आ मैम। रहा है। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन बहुत अच्छा लगा मैम। आत्मनिबंधन। थैंक यू बहुत अच्छा सो लगा मच मैम। सर। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सेशन। चलो डाउजर की तो बात करेंगे, थोड़ी सी रेकी जी की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, रेकी कई लोगों ने सीखी थी मेरे से 1-2 लेवल फ्री। प्रैक्टिस करी, 24 पोजीशन की, जी किसी जी, ने की मैंने है? की मैम, मैंने अरे मैंने की वाह। 25। जी हाँ, राश्री मैम ने भी की है। ओके, आप म्यूट हो वैसे, है ना। अच्छा ये बताओ कि 24 पोजीशन करने के बाद अपनी बॉडी में, अपने नेचर में कुछ चेंजेस लगा? जी, चेंजेस हुए हैं हुए हैं मैम। ना? जैसे सर्वाइकल पेन था वो ठीक हो गया, और लंबर स्पाइन देखिए, पेन होता तो वो भी ठीक हो गया ये। वो भी आपने हाँ, दिल से चेंज हुए हैं। साधना की थी। जी जी हाँ, एक 25 दिन में शादी की मैम। हाँ, दिल से साधना की है। दिल एक होता है ना, 21 दिन की साधना बहुत लंबा पीरियड भी है। 1.25 घंटे की साधना वो भी बहुत लंबा पीरियड है ना, एक दिन जी में हाँ सर देना। मैम। है ना। उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और अपना मेंटल लेवल स्टेबल बहुत चाहिए उसके लिए, क्योंकि हम ये कर लें। बहुत से लोग ना इतना लंबा टाइम सोचकर मैम एक सवा घंटे। ये एक ही बार जी। में पूरी की, ऐसे नहीं 2 शिफ्ट मैंने सिर्फ एक ही बार में अरे पूरा। वाह। जी, एक वाह। ही बार में पूरा। हाँ, तो आपने एक बार में की है तो देखिए आपको चेंजेस अपनी उसमें लगे हैं। ऐसे ही लेवल 1-2 क्या है, वो हम अपने लिए करते हैं, अपनी अपनी ग्रोथ के लिए। है ना। जी अब क्या होता है ना, थर्ड लेवल क्या है, ये मतलब मेरा डिजाइन किया हुआ है कि 1-2 में सिर्फ हम, अगर 1-2 में अगर हम बता दें ना दूसरों को हील कैसे करते हैं, तो क्या होता है लोग अपनी साधना नहीं करते हैं। क्या करते हैं, लोगों को हील करने लगते हैं। और जब तक खुद हील नहीं होगे, जब तक खुद की एनर्जी लेवल ऊपर नहीं लेके जाओगे, तो दूसरों क्या हील कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। थर्ड लेवल में बहुत अच्छा है, दूसरों को भी हील कर सकते हैं। दूसरों से मतलब ये नहीं होता है कि हम एज ए प्रोफेशनल काम करें। हाँ, भगवान चाहे, रेकी माँ चाहे, आप खुद चाहो तो एज ए प्रोफेशनल भी काम कर सकते हो रेकी की, जैसे मैं करती हूँ। है ना। नहीं तो दवाई से अच्छा है ना, घर वाले हीलिंग से ठीक हो जाए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं दर्द है, कोई परेशानी है ना, तो हाँ अपने सिंबल डालो, हील करो और ठीक हो जाए। और रेकी से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, रेकी से ही। चलिए, सब जुड़ गए हैं, आ गए हैं कुछ लोग, जिसको आना होगा वो आता रहेगा। आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। जो मेन सेशन है हमारा, डाउजर पेंडुलम। ठीक है। कल बहुत सारी बातें की थी हम लोगों ने डाउजर के बारे में, कैसे वर्क करता है, क्या होता है ना। इसको ना हम एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस कैसे कहेंगे, क्या होता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता है। इस टूल की अगर आप प्रैक्टिस करते हो डे बाई डे, आप जितने क्वेश्चन पूछते हो उतना आपका, उतना ही आपका साइकिक एबिलिटी बढ़ती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, वो काम करता है। और आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना भी आ जाता है। और कम्युनिकेशन भी इस तरीके से भी है कि जब हम किसी डिवाइस से, किसी भी, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन हमने आपसे किया, आपने आंसर दिया, तो क्या ये कम्युनिकेशन हो गया ना, दोनों का आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यही काम हम अपने डाउजर से भी कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन किया, इसने हमको आंसर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया है। बहुत अच्छे से काम करता है। क्वेश्चन के अगर ये कनेक्ट हो जाता है, प्रैक्टिस करते हो, इसके आंसर बहुत अच्छे एक्यूरेट निकलते हैं, बहुत अच्छे निकलते हैं। और किसी क्लाइंट को अगर पूछ लो कि आपका नाम क्या ए से है, आपका नाम एन से, ये तक निकाल सकते हैं। और बता दो आपका नाम इस से अल्फाबेट से शुरू होता है, तो क्लाइंट तो अट्रैक्ट होगा ही ना। अरे ये कैसे पता चला, पहला क्वेश्चन होता है ना। अगर हमसे, हमको कुछ पता ना हो, सामने वाले को कुछ पता ना हो, और मुझसे कोई चीज ऐसी बात बता दे जो हमको ही पता हो, तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट वो हो जाता है हमारे लिए कि हाँ इसको कैसे पता चल गया। तो कल हम लोगों ने डाउजर बहुत सारे बताए थे, कुछ एक दिखाया था, जैसे कि एक ये क्रिस्टल का डाउजर है ना। ये भी क्रिस्टल का डाउजर है और एक ये भी क्रिस्टल का ही डाउजर है।
ये देखिए, दिख रहा है ना, यस। है ना। और एक ट्राउजर ये है हमारा रुद्राक्ष का। कल मैं ला रखना भूल गई थी ना, इसलिए। ये देखिए, ये है धातु का, है ना। इस तरीके से अलग अलग शेप में आते हैं। जैसे ये क्रिस्टल का डाउजर मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके से ना एंजल्स के भी डाउजर आते हैं, उसके नीचे एंजल बनी होती है। लेकिन पता है, हमेशा डाउजर वैसे यूज करने जिसमें पॉइंट अच्छा हो। जैसे ये देखो, इसमें पॉइंट अच्छा है ना। हम्म। इसमें देखो, इसमें भी पॉइंट बहुत अच्छा है नीचे। ये देखो, ये पॉइंट है इसका, दिख रहा है ना। और इसमें भी देखो पॉइंट अच्छा है। अब पता है पॉइंट अच्छा क्यों होना चाहिए? पॉइंट अच्छा इसलिए होना चाहिए, जब हम अपने चार्ट पेपर में, है ना, स्टार्टिंग में जब हम अपने चार्ट पेपर में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, यस नो का है, अल्फाबेट का है, मंथ का है, ईयर का है, इवेंट्स का है, कोई भी क्वेश्चंस करते हैं ना, तो पॉइंट क्या होता है ना, एक्यूरेट हमें बताता है। अब जैसे कि ये है रुद्राक्ष का। अब क्या है ना, रुद्राक्ष का मैं तो आंसर, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस को बहुत टाइम हो गया है, तो मेरे लिए तो कोई इजी नहीं है। और जैसे कि नए लोग होते हैं, जब पॉइंट के साथ डाउजिंग करते हैं, एकदम पॉइंट एक्यूरेट क्वेश्चन पे आंसर पे जाता है ना, तो हमको समझ में आता है। जब कोई चीज ऐसे जा रहा है, मोटी चीज कोई जा रही है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। कोई चीज पतली चीज जब हमें गाइड करती है ना, तो आंसर बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है कि हमको सामने वाले को आंसर क्या करना है। और चलो, क्लास तो डाउजर की आएगी। और ना डाउजर आप चूज करोगे, ना डाउजर क्लास आप चूज करोगे। अगर डाउजर कोई भी आपके पास आता भी है, वो डाउजर आपको चूज करता है, आप नहीं करते हो डाउजर को चूज। वो डाउजर आपको चूज करेगा कि ये आपको उसने चुना है, कि आपके हाथों से वो हो। कैसे हमको डाउजर का यूज करना है, कैसे हमको क्लीन करना है, कैसे हम डाउजर को एनर्जी दे सके, एनर्जाइज कर सकते, किस तरीके से आंसर करेक्ट निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा डाउजर से कनेक्शन अच्छा होगा, हमसे कनेक्ट होगा, तब वो हमसे अलाइन होगा, वो हमें आंसर अच्छे से दे पाता है डाउजर। कभी कभी हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम सीधे, और उसका हमें आंसर भी चाहिए होते, क्या करते हैं, दूसरे इंसान के पास जाते हैं। कहीं 1100 रुपए दे रहे हैं, कहीं 500 रुपए दे रहे हैं, कहीं 2100 रुपए दे रहे हैं, देते हैं ना। उसके आंसर मांगते हैं कि इसका मुझे बता दो, ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, कैसे करना है। ये हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। अगर यही क्वेश्चंस हमको निकालने आ जाए, सेव द मनी, दूसरों के क्वेश्चन के हम आंसर दें, अर्न द मनी, दोनों चीजें हुई ना। हमने अपने भी पैसे बचाए, एज ए प्रोफेशनल काम किया, तो हमने पैसे भी कमा लिए, अर्न भी कर लिए। जैसे कि एग्जांपल दे रहे, जैसे आप कोई दवाई ले रहे हैं, वो दवाई सही से काम कर रही है। जैसे कल हमारी बात हुई थी, शायद समिता मैम थी, नहीं, कौन सी मैम थी कल, कि उनको मेडिसिन नहीं लग रही है ना। कम से कम हम डॉक्टर से दवाई लेके आए, तो अपने डाउजर से ये तो पूछ सकते हैं कि ये दवाई मेरे लिए ठीक है कि नहीं, इस दवाई से हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो वो डाउजर आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके देता है, बताता है। अगर वो मेडिसिन हमको सूट नहीं कर रही है ना, तो हम क्यों दवाई लेंगे? जितनी मेडिसिन लोगे, जितनी दवाइयां लोगे ना, तो हमें बॉडी को, हमें आराम जरूर मिलता है, लेकिन कुछ पल के लिए। उसके साइड इफेक्ट तो हैं ही, उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं दवाइयों के।
कभी जैसे कि हम लोग जो रेकी करते हैं वो रेकी से हील कर सकते हैं पानी को, खाने को, है ना। डाउजर से क्या कर सकते हैं, डाउजर से भी हम खाना किस मन से बना है, कैसे किसने बनाया है, डाउजर से पानी भी चार्ज कर सकते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी को भी दूर कर सकते हैं, खाने को भी चार्ज कर सकते हैं जो हमारी बॉडी को लगे। और सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, अगर हस्बैंड वाइफ है, भाई भाई हैं, दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, है ना। कभी कभी हमको लगता है ना कि हम ज्यादा ज्यादा दे रहे हैं इस रिश्ते में, मेरा परसेंटेज ज्यादा है रिश्ते को निभाने में, लगता है ना कभी कभी। तो हो सकता है उस टाइम हम गलत हों, क्या पता सामने वाला उस रिश्ते को निभाने में ज्यादा अपने एफर्ट दे रहा हो, है ना, ज्यादा अपने एफर्ट दे रहा हो। उसको भी हम निकाल सकते हैं डाउजर से, किस तरीके से निकाल, उस तरीके से निकालेंगे कौन इस रिश्ते को ज्यादा एफर्ट दे रहा है, इसके लिए ये रिश्ता बहुत जरूरी है। से डाउजर से हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब पता नहीं सर ने आप लोगों को शेयर किया है अपने ग्रुप में कि नहीं किया, मुझे नहीं पता है। इसमें तो डाउजर की, अभी हम डाउजर के आंसर्स भी देंगे, है ना, ऐसा नहीं सोचना कि ये बस बोले पड़ी हुई हैं आंसर नहीं दे रही हैं। जो क्वेश्चंस होंगे ना डाउट किसी के लाइफ के, ये मुझे ये काम करना है कि नहीं करना, उसके भी आंसर देंगे। डाउजर क्या है, कैसे कैसे काम करता है, इस क्लास में बताया जाएगा, जो हमारी मेन पेड क्लास आएगी उसमें बताया जाएगा। किस तरीके से हम, डाउजर बहुत सारे लोग करते भी होंगे, है ना, आंसर एक्यूरेट नहीं निकलते होंगे, और लोग उठाया डाउजर करने लगे, नहीं, उठाया डाउजर करना नहीं होता है, अपने ऑरा को भी लॉक करना होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी हमसे कनेक्ट ना हो और मेरी एनर्जी उससे बात तक कनेक्ट ना रहे, कि वो मेरी अच्छी एनर्जी ले जाए और अपनी खराब एनर्जी मुझे दे जाए, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं, है ना। किस तरीके से हम रीडिंग करने के बाद कॉर्ड कट करेंगे, किस तरीके से हम अपने डाउजर से अपना कनेक्ट करेंगे, जिस तरीके से हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं ऐसे डाउजर का भी नाम रखना सीखेंगे इसमें। इसमें कुछ यंत्रा भी सीखेंगे हम लोग इस क्लास में, कुछ प्रोटेक्ट यंत्रा है, रोग जो बीमार पड़ जाते हैं किस तरीके का हम यंत्रा बनाए जिससे हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं, कुछ रेमेडीज भी होंगी, और सबसे अच्छी चीज इसमें ये भी है, आपको आपका डाउटर डेली आपसे कनेक्ट कराया जाएगा विथ मेडिटेशन के साथ। जब मेडिटेशन के साथ आपका डाउजर कनेक्ट रहेगा ना, बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा। देखते हो ना डाउजर क्लास 2 दिन की रहती है सब जगह, 2 दिन में क्या कोई किसी चीज से कनेक्शन हो सकता है, सब कुछ पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं, हर जगह 2 दिन की क्लास होती है डाउजर की। लेकिन मैं 6 दिन क्लास लूंगी, हो सकता है ये क्लास 6 से 7 दिन भी पहुंच जाए, है ना। अब 6 दिन में क्या पढ़ाएंगे, कुछ तो होगा मेरे पास, तभी वो 6 और 7 दिन डाउजर जैसी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, है ना। हमारे घर में होता है ना, कोई चीज रख के कहीं भूल जाते हैं, मिलता नहीं, मैंने तो सच में बहुत ढूंढा है, मैंने अपने घर में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढी हैं कुछ कहने को ही नहीं। हम अपने घर में कोई चीज खो गई है, रख कर भूल गए, वो भी ढूंढ सकते हैं। अगर हमको लगता है ना कि ये चीज हम रख कर भूल गए हैं लेकिन वो चोरी हो जाती है, वो ही पता चले, और ऐसा नहीं है, आप लोगों को विथ प्रैक्टिकल कोई चीज रखवाई जाएगी, उस किसी और से रखवाओगे और आपसे ही हम ढूंढवाएंगे वो चीज, आप ही ढूंढोगे, ऐसा नहीं मैंने पढ़ा दिया काम करता। मेरा तो सारा जो भी मैं पढ़ाती हूँ विथ प्रैक्टिकल कराती हूँ सारी चीजें, है ना। रिलेशनशिप कैसे करने, अपने चक्रा को भी चेक करना सीखेंगे, आपके 7 चक्रा हैं, कितने एक्टिव है, कितने अनएक्टिव है, हमारा ऑरा कितना है ना, ऑरा कितना है और कितना होना चाहिए, है ना। अगर हम अपनी डेट को लेकर कंफ्यूज हैं, डेट कैसी, डीओबी को लेकर, है ना, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको भी फाइंड करना सीखेंगे, किस तरीके से हम अपनी डीओबी को फाइंड करेंगे, है ना। और किस तरीके से आपकी लाइफ में कोई इवेंट आने वाला है, जो इवेंट गए हैं पीछे,
वो आपसे कनेक्ट कराएंगे कि हाँ देखिए वो ठीक है कि नहीं है जो निकाले हैं। और जो लाइफ में आपके इवेंट आने वाले हैं वो भी निकालेंगे। आपकी लाइफ में आप लोग को जॉब लगनी है कि नहीं लगनी, कल क्वेश्चन था जॉब करने की बिजनेस करना है, ये क्वेश्चंस क्या है, ये तो खुद ही निकाल लो, खुद ही निकाल सकते हो, है ना। किस तरीके से हम अपने अपनी चीजों को अपने आप को हील कर सकते हैं। किसी की हीलिंग आई है ना। हमको मेरा मन नहीं है हाथों से एनर्जी देने का, डाउजर से एनर्जी दे दी। रेकी नहीं आती, डाउजर से हीलिंग कर दी हमने, है ना। अगर किसी का नाम आता है कि हमारा भी, मेरा यहाँ बच्चा हुआ है ऐसे ऐसे, उसका किस किस अक्षर से नाम रखना है। डाउजर क्या है, डाउजर तो डिवाइन से कनेक्ट है। जो डिवाइन अल्फाबेट बताएगा ना वो ही आप बताओगे, वो भी हम सीखेंगे इसमें। हम लोग परेशान होते हैं ना, पता नहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मेरे अंदर ब्लैक एनर्जी तो नहीं है, कोई बंधन दोष तो नहीं है, ये भी चीजें हमारे अंदर बहुत आती हैं। ये सारी चीजें हम इस डाउजर की क्लास में सीखेंगे। मेरे अंदर डाउट खुद ही देखोगे, अपना अपना अपने घर वालों का बंधन दोष है कि नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक तो मेरे ऊपर नहीं किया गया है, हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष है, ये भी हम देखेंगे। अगर वास्तु दोष होगा वो भी देखा जाएगा कि, एक सेकंड, अगर हम हमारे घर में कोई वास्तु दोष है, कभी कभी होता है ना वास्तु दोष में, जिसने वास्तु किया होगा उसको पता होगा कि हमारे हर जोन के कलर्स अलग अलग होते हैं ना। क्या एंटी कलर है जिस वजह से हमको इफेक्ट कर रही हैं ये चीजें, है ना। है तो बहुत सारी चीजें, पता है मुझे भी नहीं याद आ रहा है अभी, कुछ चीजें तो मुझे भी नहीं याद आ रही है, लेकिन हाँ मेन मेन ये चीजें तो हैं ही। और अगर कोई भी, मैं आपको एक बार ना वो शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड। एक बार देखते हैं, फिर अपन लोग बात भी करेंगे, छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे एनर्जी को लेवल लाने के लिए, जिससे कि आप लोगों के आंसर एक्यूरेट निकले। आप लोग को शेयर हो रहा है ना, बैनर दिख रहा है ना। ओके, देखिए 6 डेज की क्लास है, हो सकता है 6 के 7 डेज भी लग जाए, हो सकता है 8 डेज भी लग जाए। बिना सिखाए छोड़ेंगे नहीं, ये तो मेरा उसूल है। पूरा सिखा कर ही जाते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। 22 तारीख से 27, 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 9 बजे हमारी क्लास है। अगर किसी के पास डाउजर नहीं है, कोई इंटरेस्ट है किसी को डाउजिंग सीखने के लिए, इतनी सारी चीजें अपनी निकालने में, है ना, वो सर से कांटेक्ट कर सकता है, सर उसको डाउजर भिजवा देंगे। ठीक है, सर से बात कर लेना अगर डाउजर चाहिए। ये इतनी सारी चीजें हैं 5999 में, 5999 में। लेकिन ऑफर है, सर की आदत है कि सर एक अमाउंट नहीं रखते हैं, वो ऑफर के साथ आप लोगों को देते हैं, क्योंकि कनेक्शन बहुत अच्छा है। धीरे धीरे मेरा भी होता जा रहा है आप लोगों के साथ कनेक्शन। 1999 में कोर्स है, 1999 में। जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है इस कोर्स में। पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसका, डाउजिंग का। और आगे अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है डाउजर से रिलेटिव, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, कुछ भी नहीं, तो मैं अवेलेबल हूँ। कभी भी आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, ग्रुप में रहकर, है ना। आप लोग वॉइस मैसेज डाल देना, आंसर देंगे। और ग्रुप क्लोज नहीं होगा, ओपन ही रहेगा आप लोगों के आंसर देने के लिए, है ना, आप लोगों के आंसर देने के लिए। चलो छोटा सा एक मेडिटेशन करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का कल की तरह मेडिटेशन होगा। थोड़ा सा एनर्जी को लेवल में ले आते हैं इसलिए। ठीक है, जिनके कैमरे नहीं खुले हैं वो अगर कैमरा खोल लें बहुत अच्छा है, नहीं खोलते हैं तब भी अच्छा है। हमें तो पढ़ाना है, बताना है, बस। ठीक है, आंखों को बंद कर लेंगे, क्लोज योर आइज। एक टेक लगा लेंगे। राजश्री मैम अपना वो हटा लीजिए, स्पेट्स।
थैंक यू। आंखों को बंद करेंगे, टिक लगाएंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सारी निगेटिव एनर्जी अपनी बाहर निकालेंगे। सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। एक सांस और लेंगे, छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे, फिर वो सांस छोड़ देंगे। पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ एक गहरी लंबी सांस और लेंगे। अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाल देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सारा फोकस, सारा ध्यान अपने रूट चक्र पर लगाएं। सारा फोकस, सारा ध्यान अपने रूट चक्र पर लगाएं। आपके जीवन का आधार है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का आधार है। अपनी बंद आंखों से रेड लाइट को विजुलाइज करेंगे। आपका रेड कलर का मूलाधार चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एनर्जी से भर रहा है। अपने मन में बोलेंगे, मैं अपने जीवन में संपूर्ण हूँ और सलामत हूँ। मैं अपने जीवन में सेटल हूँ। मैं अपने जीवन में सेटल हूँ, संपूर्ण हूँ। मेरी सारी बेसिक नीड्स आराम से अच्छे से पूरी हो जाती हैं। मेरी सारी बेसिक नीड्स आराम से पूरी हो जाती हैं और एनर्जी बढ़ती है। स्वादिष्टान चक्र पर आती है, जो कि ऑरेंज कलर की है। ये रिलेशन में भी काम करता है। अपने स्वादिष्टान चक्र, जो कि नाभि के 3 इंच नीचे है, 3 इंच नीचे ऑरेंज कलर को देखेंगे। मैं अपने जीवन से पूरी तरह से वाकिफ हूँ। मैं सिर्फ पॉजिटिव रहती हूँ या रहता हूँ। मैं सिर्फ पॉजिटिव रहती हूँ या रहता हूँ। मेरे सारे इमोशन मेरे कंट्रोल में हैं और हमेशा प्रेजेंट लाइफ में रहती हूँ या रहता हूँ। मैं हमेशा प्रेजेंट लाइफ में रहती हूँ या रहता हूँ। मैं अपनी इनर पावर को बहुत अच्छे से जानती हूँ या जानता हूँ। मैं अपनी इनर पावर को बहुत अच्छे से जानती हूँ या जानता हूँ। ये एनर्जी का फ्लो और ऊपर बढ़ता है मणिपुरा चक्रा पर, जो कि नाभि के 3 इंच ऊपर है, जिसका कलर येलो है, जिसका कलर येलो है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और एनर्जी को बढ़ा रहा है, एनर्जी को बढ़ा रहा है। मैं हमेशा अपनी लाइफ में नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ या रहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ या रहता हूँ। मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त करना बहुत पसंद है। मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त करना बहुत पसंद है। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है और दिन पे दिन ज्ञान बढ़ता जा रहा है। मुझे अपने ऊपर भरोसा है और दिन पे दिन ज्ञान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये एनर्जी और ऊपर बढ़ती है और ऊपर बढ़ती है और ये एनर्जी अनाहत चक्र पर जाती है। अनाहत चक्र ग्रीन कलर का, इमोशन के लिए ये कलर
चक्रा है। ये ग्रीन कलर का चक्रा क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है। आपके अंदर अनकंडीशनल लव है। आपके अंदर, मेरे अंदर अनकंडीशनल लव है। मैं अपने आसपास के लोगों का, अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखती हूँ या रखता हूँ। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ सबको। मैं मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं प्यार से पूरी तरीके से भरा हूँ या भरी हूँ। मैं पूरी तरीके से प्यार से भरा हूँ या भरी हूँ। मैं ईश्वर पे बहुत आभार मानती हूँ। मैं ईश्वर का बहुत आभार भी मानती हूँ। यही एनर्जी धीरे धीरे और ऊपर बढ़ता है, धीरे धीरे और बढ़ता है, जो कि हमारे विशुद्धि चक्र, जो थ्रॉट चक्र है, ब्लू कलर की एनर्जी है। वहां पर ब्लू कलर का चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे घूम रहा है एनर्जी बढ़ती जा रही है। ब्लू कलर को देखने की कोशिश करें। अपने मन में बोलेंगे, मैं जो भी बोलती हूँ या बोलता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ या बोलता हूँ। मैं जब भी कुछ भी बोलता हूँ या बोलती हूँ कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। जो भी मेरे अंदर विचार है बहुत प्यार से, बहुत इजी तरीका से एक्सप्रेस करती हूँ या करता हूँ। मैं सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ या सुनता हूँ। मैं सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ और सुनता हूँ। मेरा सोल किस लिए इस यूनिवर्स में आया है वो भी मैं सुनती हूँ। मेरा सोल किस लिए इस यूनिवर्स में आया है वो भी मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। यही एनर्जी धीरे धीरे और ऊपर बढ़ती है, जो कि हमारे क्राउन चक्र पर जाती है। क्राउन चक्र सबसे ऊपर का लास्ट चक्र है, जिसका कलर है पर्पल। जिसका कलर है पर्पल, ये क्लॉकवाइज पर्पल कलर चक्र घूम रहा है और आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। मैं अपने पास्ट को माफ करती हूँ। मैं अपने पास्ट को माफ करती हूँ। मैंने अपने पास्ट से जो कुछ सीखा है वो, उससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। पास्ट लाइफ से जो भी मैंने सीखा है उससे मैं आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन की, मेरी लाइफ का विजन बिल्कुल क्लियर है। मेरी लाइफ का विजन बिल्कुल क्लियर है और मेरा इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। मेरा इंट्यूशन बहुत पावरफुल है और मुझे यूनिवर्स से पूरी तरीके से गाइडेंस मिलता है। मुझे यूनिवर्स से पूरी तरीके से गाइडेंस मिलता है। मेरा इंट्यूशन पावर इतना अच्छा है कि मुझे लोगों की पहचान हो जाती है। मुझे लोगों की पहचान बहुत इजी तरीके से हो जाती है। मेरा अनुभव भी बढ़ता जा रहा है। मेरा अनुभव भी बढ़ता जा रहा है। मेरा मैं परम शांति का अंश हूँ। मैं परम शांति का अंश हूँ और वो अनुभव भी करती हूँ। अनुभव भी करती हूँ। मेरे अंदर अपार शांति है। मेरे अंदर अपार शांति है। अब कोई कुछ कहता है मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने चित्त में स्थिर हूँ। मैं अपने चित्त में स्थिर हूँ। धीरे धीरे अपने इस ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे अपने इस ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी बॉडी को महसूस करेंगे और अपने हाथों को रब करेंगे और सारी एनर्जी अपने चेहरे पे लगाएंगे।
सारी एनर्जी अपने चेहरे पर लगाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। किसी को अगर पानी पीना है वो पानी भी पी सकता है। किसी को अगर पानी पीना है वो पानी भी पी सकता है। और किसी को कोई क्वेश्चन करना है कोर्स रिलेटिव, वो भी पूछ सकते हो। किसी को वैसे कोई क्वेश्चन है अपनी लाइफ से रिलेटिव, अपने बच्चों से रिलेटिव, वो भी क्वेश्चन कर सकते हो, जिसका आंसर डाउटर से मिलेगा। कोर्स रिलेटिव आंसर भी मैं दूंगी, वैसे आंसर भी मैं दूंगी, है ना। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। हैंड रेस करेंगे, चाहे कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, चाहे वैसा कोई क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, किसी कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वेरी गुड। कोर्स रिलेटेड भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। राजश्री मैम का है। चलिए राजश्री मैम पूछिए जी। मैम, यस, नमस्ते। अ, नमस्ते। मुझे पूछना है कि अभी तो सब कुछ अच्छा है, सेटल है, लेकिन आगे की जिंदगी कैसी होगी? ऐसे अब से क्वेश्चन तो आप। नहीं पूछना ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अच्छी होगी, देखो, हमें अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, ये हमारे हाथों में ही है, हमारी सोच में है। सच बताए ना, अगर अगर हम कह दें कि आगे की लाइफ में स्ट्रगल है, खराब है, तो पता है ना हमारा माइंड सेट वैसा ही हो जाएगा कि हाँ अरे यार, हमें तो क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बताया था आकांक्षा ने, तो मेरा लाइफ अच्छा नहीं होगा। अगर लाइफ अच्छी भी होगी ना, खराब हो जाएगी, है ना। हाँ, कोई और क्वेश्चन हो, शॉप से आपके सैलून से रिलेटिव कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लो, अपने रिलेटिव कोई क्वेश्चन वो पूछो। आगे की लाइफ सबकी अच्छी है। अच्छी नहीं भी है तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छी बना लेंगे। जी। सही कह रही हूँ ना किशोरी सर? वैसा कोई क्वेश्चन कुछ और पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। तब तक मैम। ध्यान कर लो, है ना, फिर दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी मैम। यस। जी जी किशोरी जी। मैम, मैं साइड में जॉब भी करता हूँ, प्लस बिजनेस हाँ, भी करता हूँ, तो फोकस कहाँ करा थोड़ा सा देख लीजिए। जॉब भी करते और क्या करते हैं? साइड बिजनेस? में पार्ट बिजनेस भी करते हैं, जी जी जी। बिजनेस भी करते हो, ओके। जी। किशोरी लाल जी, जी किशोरी लाल, बस यही नाम है ना आपका? जी जी जी। अच्छा, डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ बताएं? बोलिए। जी। 5/4/1980। बिजनेस कर रहे तो हो आप, लेकिन जो चाहते वो नहीं मिल रहा है बिजनेस से आपको, जी जी। है ना। यस। जी। हाँ, उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी आप नहीं होगी जॉब में जितनी कर लोगे। चाहते हैं, जी जी। हाँ, कुछ और क्वेश्चन है किशोरी जी? कुछ और भी पूछ नहीं, सकते हैं, एक से दो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसके लिए क्या करें, थोड़ा ग्रोथ के लिए, थोड़ा सा ये बिजनेस में ग्रोथ के लिए। बिजनेस के ग्रोथ के लिए एक तो आपका दिमाग बहुत चलता है, जी ये भी कर लें, ऐसा भी कर लें, है ना। जी जी। है ना, बिजनेस की ग्रोथ में आप, आपकी शॉप है कि घर से काम करते हो, ये बताओ मुझे। उसमें जो डार्ट सीलिंग में काम करते हैं, नेटवर्किंग मार्केट। नेटवर्क की मार्केट करते हो, जी ओके। जी 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 जब जाते हो ना, तो अपने जी। आप को, रेकी तो आता ही है आपको, अपने आप को हील आते कर ही। कर निकला करो। जी जब अपने आप को एनर्जी दिया करो ना, जो आप चाहते हो बिजनेस में, जी वो जी अफर्मेशन देकर निकला करो। फिर देखना जी धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। जी जी। आपने मनी रेकी नहीं किया था ना? मैंने नहीं किया था, नहीं नहीं किया था। किया था ना, हाँ, मनी रेकी करते आप तो बहुत कुछ उसमें तो मैंने बताया था कैसे क्या कुछ,
उसमें सिंबल्स ऐसे ऐसे थे ना, जिससे आप मैनिफेस्ट भी कर सकते थे, जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है जो आपके बिजनेस में, उसको भी निकाल सकते थे। कोई नहीं, नॉर्मल रेकी से भी करेंगे, वो स्लो काम करेंगे, काम तो करेगी, जी है ना। आप जी एक बार ना किसी स्वीपर को ना 5 ब्लैक वाले गुलाब जामुन दे दो सैटरडे को किसी दिन, जी ठीक है। ये मुझे गाइडेंस आया है ऊपर से आपके जी लिए। जी 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 मैम। यस, यस गौरी मैम। हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही? यस मैम। मेरा क्वेश्चन था, मेरा बड़ा लड़का है ना, तो अभी जॉब नहीं लग रहा है। जॉब तो कर रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा, ओके। तो वो बिजनेस करे या जॉब करे, उसके लिए क्या चाहिए? अपने बेटे का नाम बताइए। तो हम पतंगे। मैम बहुत धीमे आवाज आ रही है आपकी, क्या नाम है? तो हम पतंगे। शोभन? शोभम? सोहम सोहम। शोभम, आगे? सो, सोहम पतंगे। पतंगे? पतंगे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 फरवरी 18 199। जनवरी फेब्रुवरी 1991? 1999। 99? मैम वैसे तो उसको जॉब करनी चाहिए, लेकिन उसका मन तो कहीं नहीं लगता है अभी। वो तो जॉब करके बैठा है और बिजनेस करता है, लेकिन तो समझ में नहीं आ रहा है। आवाज साफ नहीं है आपकी, थोड़ा सा लाउड बोलो। जॉब उसने छोड़ दी है और बिजनेस क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा उसको। हाँ, बिजनेस में उतनी ग्रोथ भी नहीं होगी, जॉब छोड़ दी, उसका मन ही नहीं लग रहा है किसी भी चीज में। और ऐसा भी नहीं है कि दोस्त ज्यादा हैं, दोस्त बहुत ज्यादा नहीं है उसके। ये दो साल दोस्त हैं उसके, उनके नहीं, साथ ही बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नहीं, इतने बहुत नहीं है। ज्यादा हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे होता है ना कि दोस्त ज्यादा है, घुमा घुमाई हो रही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मन नहीं लग रहा है उसका किसी भी चीज में इस लेकिन प्रेजेंट वो टाइम दोस्त में। के साथ ही ज्यादा घूमता है। हाँ। तो उसको जॉब के बारे में बोले तो बस कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ ऐसे। हाँ, तो वो एक्चुअली ना बातों में आ जाता है ना, लेकिन जॉब ही ठीक है, बिजनेस करेगा उतनी ग्रोथ नहीं होगी जिस हिसाब से उसका माइंड माइंड में एक है ना कि ये कर लेंगे, वो उतना ही बहुत टाइम लगेगा। पर वो जॉब करना चाहे तो कब लगेगा उसको? मैम वो जॉब ही नहीं करना चाहता है। अब वो जॉब नहीं करना चाहता तो आंसर ही नहीं आ रहा है, पेंडुलम स्टिक हो गया। क्या उपाय है उसके लिए? नहीं, वो जब वो होता है ना, कनेक्ट तो उसी से ही है ना, उसके मन से वो जॉब ही नहीं करना चाहता है। जॉब नहीं करना चाहता है तो डॉक्टर आंसर ही नहीं करेगा ना फिर तो। किसी इंसान का मन तो हो उस चीज को करने में, तभी तो बताएगा ना। बिजनेस में वो अभी ट्रेडिंग का सोच रहा है हाँ। ना। वो खुद नहीं करता लेकिन दूसरों को सलाह देता है ट्रेडिंग के लिए। हाँ, वो ठीक है काम। उसमें हो जाएगा ग्रोथ उसका। हम्म। उसमें ग्रोथ होगा क्या उसका? हाँ, बोला तो मैंने, ठीक है काम, मतलब काम ठीक है तभी ग्रोथ होगी। रितु मैम पहले स्माइल पास करो।
इतने उदास मन से बैठ जाती हो? नम पैर में बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्ते। बहुत अभी ज्यादा आते हैं आपके ऊपर। दर्द ना लेफ्ट पैर में आ जा रहा है नीचे। आपने जो बोला था वो मैंने किया था, राई वाला। बहुत गंदी स्मेल आई थी उससे तो। हाँ, 1 मिनट, अभी 1 मिनट बात, गौरी मैम की बात हो जाए। यस मैम। कर लीजिए। मैं तो सो गई, मैं सो गई। ओके ओके, थैंक यू सो मच। गंदी स्मेल आई थी ना? अब आप हाँ, 11 दिन करना वो उपाय, रेमेडी ना 11 दिन करो आप वो वाली। अब वो क्या है, कमर का दर्द अभी तक डॉक्टर्स भी मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने बोला नहीं, नीचे तरफ पैर में नहीं आ रहा, अब आज से वो नीचे पैर में भी आने लगा। गौरी में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलो आज। डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी। किससे, मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपने गौरी बोला। 26 अच्छा सितंबर सॉरी, गलत बोल रही तू मैम। 26 सितंबर 1977। मैम पता है आपके ऊपर एनर्जी बहुत हैवी है। क्या करूं मेरे तो? हाथ में पेन हो गया पता है, और एकदम मुझे मेरा हाथ वार्म हो गया। बहुत हैवी एनर्जी। आप 11 दिन करो लगातार, 7 दिन का तो मना आ गया है। 7 दिन से कुछ नहीं, 11 दिन आप करो। हाँ, मैंने छत पे ही जाके चलाया था उसको शाम हाँ, को, तो वो किया। और भीमसेनी कपूर ले लो पूरे घर पर ना, उसका धुआं, हाँ सुबह शाम भीमसेनी कपूर का जलाना। हाँ हाँ, वो अगर ही लिया। अगर आपको का गूगल और वो क्या होता है, एक लुबान गोधान। गूगल। हाँ हाँ, वो है, वो दिए रहते हैं ना उसके, वो है। हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर भीमसेनी कपूर रख कर उसका जी। धुआं दो घर पर। और बोलो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर किसी ने एनर्जी हमारे घर पर डाली है, वो भी यहाँ से निकले और अपनी जोन में जाकर खुश रहे। और मुझे अपनी यहाँ पर खुश रहने दो, ये बोलना। ठीक है? कंटिन्यू करना है इसको। हाँ, इसको कंटिन्यू करो। ये गूगल वाला तो दिन 43 डेज करना अपने घर पर आप, हाँ। गूगल वाला, है ना? और एक क्वेश्चन और है मेरा। हम्म। हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत छोटी है, वो मकान हाउसिंग बोर्ड का है। उसको हमको सेल करना है, पर वो हो ही नहीं पा। पहले तो किराएदार रहते थे। मैम प्रॉपर्टी किस जगह पर है? वो महाराजपुर में है, सुभाष नगर। रितु मैम ये बताओ, कोई कोई आपका एनिमी है क्या, जो क्या पता चाहत, है, मेरा नहीं तो फिर भी थोड़ा सा, कोई नोन में कोई ऐसा हो जो आपका अच्छा नहीं चाहता है? हाँ, एक दो लोग हैं ऐसे, पर अब मेरा तो उनसे कोई लेना देना। हाँ, आपका लेना देना नहीं है ना, वो बहुत निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं आपको। और मतलब फादर का जो एक्सीडेंट हुआ था नवंबर में, ऑपरेशन हुआ था, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ चली गई थी। उसके बाद हम्म। से जो लौटी हूँ, तो ये अमावस्या के बाद से बहुत प्रॉब्लम। मैंने सर को भी बताया था जहाँ मैं जॉब में थी, वहां पे भी बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं, उटपटांग कुछ कुछ भेज के या कुछ कर। मतलब चारों तरफ से बहुत दिक्कत है, ग्रोथ हो ही नहीं पाती। मैं कुछ भी सीखती हूँ ना, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाती। सीख तो लिया, जैसे मैंने मनी रेकी भी सीखा, वो भी सीखा आपसे। 3-4 दिन करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो ब्रेक हो जाता है। मतलब मैं क्या करूँ, एक मुझे। एक आप अपने घर पे ना नारियल आता है ना, जी। कोकोनट, ब्राउन कलर का, इसके अंदर पानी होता है हाँ जटाधारी। हाँ, पानी वाला नारियल, हाँ। वो छिलवा कर लेकर आना, और अपने जी। घर पर रखना। जी। अपने घर पर रखना, रात को रखना। जी। बोलना कि जो भी कोई एनर्जी अगर अगर गलत है हमारे यहाँ, वो इस नारियल में आ जाए। फिर उस सुबह देखना, अगर वो नारियल चटक गया है या कुछ उसमें है ना, तो हाँ। फिर कुछ ना कुछ तो फिर होगा। वो नारियल हनुमान जी के मंदिर रख देना, या फिर जी। किसी पेड़ के नीचे रख देना। तो किसी पंडित से, किसी से हवन अवन कराना, फिर दिखवाना जो भी ये चीजें सही करता हो। फिर उनसे जरा आप थोड़ा सा ना कांटेक्ट करो अपने आप को।
क्योंकि हाँ आप बहुत। हीलिंग कर नहीं रहे हो। अगर हीलिंग भी करोगे तब भी उससे फर्क पड़ेगा। हीलिंग करो, अपनी हीलिंग वाला खाना खाओ, हीलिंग वाला पानी पियो, उससे भी फर्क तो पड़ेगा। घर को हील करो, लेकिन वो आप कर ही नहीं रहे, कर नहीं पा रहे, तो किसी को कांटेक्ट करो, किसी ऐसे इनसे आप। अभी मैं 2 दिन से बैठ पा रही हूँ, नहीं तो मैं 1 मिनट के लिए अभी मैं टिक के बैठ। और सुबह पैर उठा में। करो, हाथों को रफ किया करो, अपने सर हाँ के ऊपर रखा करो ऐसे करके। जी। 21 टाइम बोला करो, मैं मैं मेंटल और फिजिकल रूप से बिल्कुल हेल्दी हूँ। अच्छा। 11 टाइम, 21 टाइम बोला करो फिर ये मैं अभी अफर्मेशन। करती हूँ, पर हाँ ऐसे बोलती तो हूँ करती हूँ। हाँ नहीं हो। और थोड़ा सा ना सुबह उठ कर ना ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो आप। थोड़ी सी ना आप ये भी करो, आपके पैरों में बहुत दिक्कत है ना, डॉग को फीड करा दो। हाँ। डॉग को फीड कराओ, और अगर फोन को करके शनिदेव के हिसाब से। मंदिर में साइड से दिया जलाओ, हाँ और गाय को रोटी खिलाओ, वो तो अपने करती ऊपर हूँ। उतारा कर कर 7 बार। तो जो भी उतारा अपन करते हैं वो एंटी क्लॉक ही करते हैं ना हमेशा। एंटी क्लॉकवाइज उतार कर गाय को खिला दो रोटी, बिना नमक की, है ना। ठीक इतना करो जब तक आपको कोई नहीं मिल रहा, उससे फर्क आपको मिलेगा इससे तो। है। ओके। थैंक यू। ठीक है, वेलकम। वो और मकान स्माइल किया बिकेगा करो। तो नहीं बिकेगा? अभी नहीं, अभी नहीं बिकेगा। उसके लिए वहां भी की कुछ भी रेमेडी उसकी करनी पड़ेगी। हाँ, वहां की भी एनर्जी अच्छी नहीं है, इसलिए। ओहो। कोई नहीं, डाउजर सीख लो, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, हील भी कर लोगी डाउजर से। अपने बैठ के अपने पैरों के ऊपर रख लिया, और फिर मैं बताऊंगी कैसे हील करना है। अभी क्या, मैं तो बताने जा रही थी, तो मेरा बताने का इतना रहता है ना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि। ठीक है, थोड़ा सा ना ये जो रेमेडीज बताई ना वो करो आप, है ना। ओके और ओके। कोई भी आपको कोई गरीब दिखे ना, कैसा भी खराब वाला गरीब, जो रियल में गरीब हो, उसको कुछ ना कुछ हम्म। दे दिया करो अपनी तरफ से आप। ठीक है। मैम वो एक और चीज पैसे मिलेगा मत तब देना, खाएंगे। कुछ खाने पीने का देना, पैसे मत बस। देना। हाँ मैं हाँ। खाने पीने की चीज देती हूँ हमेशा। हाँ। यस गौरी मैम, क्या कह रहे थे आप। मैं बोली रेकी का लेवल 3 कब लेंगे आप? रेकी का लेवल हम 6 तारीख से आ रहा है, 6 मई से। 6 या 7 मई ऐसे कुछ है। मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, 6 7, अभी अभी सर आएंगे ना बताएंगे। ठीक है। अ, आपने जो रेकी हीलिंग बोली थी ना, मैं 15 दिन कर पाई। फिर गाँव गई तो गाँव से आते ही मुझे करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। हाँ, वो वाला गाना तो है, गौरी तेरा गांव बड़ा न्यारा। तो मैं तो हीलिंग देना भूल गई, है ना। वो हाल हो गया आपका। तो मेरा कंटिन्यू हो नहीं पा रहा, तो बीच बीच में अगर कंटिन्यू आप होता पता नहीं है है गौरी तो भी मैम, करते हैं। नहीं नहीं, हाँ सीख तो सकते हैं, उसको कंटिन्यू करो। और उसमें मैं हीलिंग बताऊंगी, जो अपने बेटे को हीलिंग देना, फिर आप अपने बेटे को हील करना, जिससे वो, उसका मन विचलित है ना बहुत, काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं हीलिंग बताऊंगी 3rd लेवल में, कैसे क्या करनी है आपको हील, है ना। मैम आपने वो जो नारियल बोला है वो किसी भी दिन रख सकते हैं घर में? हाँ, किसी भी दिन रख लेना, रात को ही रखना, लेकिन शाम को 7 बजे के, 7 बजे दोनों टाइम मिलता है तब। जी। किसी भी छिलवा जगह लेना, रखो। हाँ किसी भी जगह, है ना। ठीक है। अगर आप अपने रूम में रखना तो अपने रूम में भी रख कर सो सकते हो आप। जी और एक काम और करना, जी। अगर हो सके तो थोड़ी पालक ले आना, हाँ। है ना। वो अपने सिराने रख के रात को सोना, 7 किलो ले लेना पालक। और कितनी? दूसरे दिन 7 किलो। हाँ। फिर दूसरे दिन गाय को खिलाना, ठीक है। एक दिन खिलाना, एक दिन खिलाना, गाय खा ले, ठीक है, कितनी खा रही है। अगर वो गाय नहीं खाए तो 2 से 3 गाय पे ट्राई करना बस। फिर आप जब हम क्लास दोबारा लाएंगे तो आप मुझे बताना, ये सारी चीजें करके बैठना आप, जिस दिन मेरी क्लास हो ये कोई भी आगे। दिन कर सकते हैं अपन लोग? हाँ, किसी भी दिन कर लेना। अभी फ्री सेशन कोई ना कोई मेरा आएगा, तब उसमें आप बात कर, तब बताना ये सारी चीजें कर कर, ठीक है। 7 किलो ना? 7 किलो पालक ठीक। रात को लेकर आना, अपने सिराने रखना, जब मतलब पीछे रख लेना अपने। हाँ। फिर दूसरे दिन सुबह खिलाना है जाकर, ठीक है। और जब फ्री सेशन हो रही तो मैम आप जरूर आना,
और बताना क्या हुआ। मैम, आप विश्वास मानेंगे, नवरात्रि में मेरी इतनी इच्छा थी, वो सर ने जो 9 दिन मेडिटेशन कराया, मैंने खोला भी है पर चाह कर मैम ही नहीं कर आपको पाई। एनर्जी ना कनेक्ट नहीं करने दे रही किसी भी चीज से, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए और मैंने ये सारी चीजें बताई हैं आपको। आप राई का तो करो, नहीं, राय का तो मैं नियम और सभी रोटी मान। गाय को खिलाना है, डेली रोटी खिलाना है अपने ऊपर सेंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ, अगर आपके घर के आसपास कोई कच्ची जगह है, कोई पेड़ पौधे अगर घर के बाहर है, आटा बूरा भी थोड़ा सा चीटियों में खिला दिया करो। डालती हूँ मैडम, मैं रेगुलर लाते हो? बेसिस पे शक्कर आटा डालती हूँ, चीटी। ये तो बहुत अच्छा है, ये कार्मिक रेमेडी जो बताई है ना। हाँ, ये मैं करती चलिए हूँ। ठीक है। चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, अपना क्वेश्चन भी मैम, ले सकता है। यस सर। जी नरेश मैं सर। हाँ मैडम, इससे पहले मैं जॉब करता था, अभी बीच में छोड़ दिया। तो जब थोड़ा दिन में जॉब नहीं करना चाह रहा था, तो उसके बाद घर वाले बोले तो जॉब करना बोल के, ठीक है मैं भी थोड़ा करेंगे बोल के सोच रहा था। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा मैडम, जॉब करेंगे बोल के सोच रहा, कुछ फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ। मैं इंटरव्यू तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मतलब जॉब के जो भी रिलेटिव का मेरा एजेंट नंबर है वो लिखते रहता हूँ। वो फिर भी थोड़ा कुछ रोके जैसा हो रहा मैडम। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ना कोई मेरे को स्टॉप करने के लिए देख रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए। सब मेरा फीलिंग है, नहीं मालूम, कुछ ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सर आपका क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? क्वेश्चन खाली एक ही है मैडम, जॉब को मेरे को करना है बोल के है, लेकिन करने के लिए आगे नहीं हो रहा मैडम। टाइम मतलब ऐसा। जॉब आपके पास है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, मेरे पास जॉब नहीं है मैडम, अभी करने के लिए है। इससे पहले नहीं करता था, सडन में छोड़ने के बाद मैं बहुत दिन से नहीं कर रहा था। जॉब नहीं ओके करेंगे बोल के सोचा, अभी करेंगे बोल के सोच रहा, लेकिन अपर मतलब कोई से हेल्प नहीं मिल रहा, किधर से भी ठीक है। कुछ। आप नरेश जी अपने डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ मैडम 07/1986 मैडम। 07/08/1986। जीरो मत लगाओ। 7। 7, हाँ 7। जुलाई। हाँ, 8th मंथ 1986। 7 अगस्त 1987। जुलाई, हाँ जुलाई मैडम। तो 7/7 हुआ ना। ये तो सोचते बहुत हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, और जो हाँ। सोचते हो उस पे वर्क कम करते हो। हम्म। अच्छा नरेश, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, ईमानदारी से बताना। जॉब आप चाहते हो लेकिन उतने एफर्ट दे रहे हो जिस हिसाब से जॉब मिल जाए आपको? अच्छा, वो मतलब वो मैं 50-50 कर रहा हूँ मैडम, दिल में कैसा। हाँ, हाँ। एफर्ट नहीं लगा रहे हो। अगर आप एफर्ट लगाओगे आपका जॉब बहुत जल्दी लग जाएगा। आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो। आप मन में सोचते हो हाँ जॉब करनी ही मिल जाए बैठे बैठे, नहीं। एफर्ट लगाओ और बहुत अच्छी जॉब में लग जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत डाउन है। जब मैं 100% ट्राई करे तो मतलब फोकस करे तो आ जाता ना मैडम। हाँ जी, यस सर। ठीक है। थैंक यू मैडम। वेलकम। निकुंजा जी, एक तो पहले कैमरा खोलेंगे तब आपका क्वेश्चन लेंगे हम। ठीक है। यस सर। हाँ मैडम नमस्कार, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। नमस्ते। जी सर नमस्ते। और मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, मैं 1 जुलाई 1974 है। और निकुंज ही एज नाम है फar, ना आपका? हाँ निकुंजा निकुंज, किशोर। निकुंज निकुंज कुमार। किशोर कुंभार। हाँ ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1974।
फर्स्ट 1974। जुलाई 1974। जी खुश सर। और मेरा क्वेश्चन है कि एज पर मेरा जो सर्टिफिकेट है तो उसमें फर्स्ट जुलाई 1975 है, यानी एक साल का डिफरेंस है। क्योंकि जब मेरा क्लास 1 या 2 में डबल एडमिशन हो गया था, जिसकी वजह से मेरा ये एक वो साल का उससे उससे बेनिफिट। कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता है। जो एक्चुअल डेट है वो उसी से हम आपका आंसर निकालेंगे, है ना। ठीक ठीक है मैम। हाँ तो जी, मैंने अब बस वही क्वेश्चन क्या जानना है। चाहता था हम्म। कि मैं कौन सी डेट को कंसिडर करूं। कभी कभी जब ऑफिशियली जब डेट को मैं मेंशन करता हूं तो 75 यूज करता हूं। हम्म। जैसे कि न्यूमरोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर आप जैसे कुछ अच्छा मैं सजेशन बताती लेते हूँ, हैं तो अगर गाइडेंस लेते ओकल्ट में आप अपनी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कोई भी क्वेश्चन करते हो अपनी लाइफ से रिलेटिव, जो एक्चुअल डेट है ना उससे रिलेट होगा। हैं। सर्टिफिकेट मैम, में कुछ भी हो, कोई कोई वो नहीं है। एनर्जी ओके जो मैम। आप जिस दिन पैदा हुए हैं उससे कनेक्ट हो रही है आपकी एनर्जी, है ना। यस मैम। उसको आप कभी भी किसी से कुछ पूछो तो जो आपकी एक्चुअल डेट है उसको बताया करो आप। सर्टिफिकेट वाली डेट बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, सभी क्वेश्चन हो गए हैं। किसी को क्लास करनी हो मोस्ट वेलकम है, आपका वार्म वेलकम है। और बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और बहुत ही मिनिमम में सर लेकर आए हैं आपके लिए, ऑफर प्राइस भी लेकर आए हैं, है ना। तो हम लोग कनेक्ट करेंगे ट्यूसडे से, हमारा क्लास होगा डाउजर का 9 बजे से 1999 में। जो भी इंटरेस्टेड हो सर को कर सकते हैं, जिसको डाउजर मंगाना है वो सर से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना टाइम वन देने के वन लिए। वन क्वेश्चन मैम। जैसे कि अभी डाउजिंग की सेशन चल रही है, क्या मेरा जी एनर्जी लेवल थोड़ा देख सकते हैं क्या? मतलब मैं अ, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं बताती हूँ। सर 50% एनर्जी लेवल है आपके। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, जी सर। थैंक यू सो मच। देखिए कितनी 2 दिन की कितनी अमेजिंग क्लास थी, कितने सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिले, सभी सवालों के जवाब मिल रहे थे, है ना। आप लोग अपने अपने जवाबों से संतुष्ट भी हो गए हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। अब सिंपल 2 चीज कहना चाहूंगा मैं कि ये जो क्लास है डाउजिंग की, जो 5-6 दिन की क्लास होने वाली 6 डेज की, इसकी जो एक्चुअल फीस आ रही जैसा कि मैडम ने उसमें बताया आपको 6,000 समथिंग है। मैंने कई जगह पता भी किया, बहुत चार्जेस लेते हैं प्रोफेशनल के नाम पे। वही प्रोफेशनल क्लास, वो सारी चीजें डिटेल में 6 दिन तक हम लोग को सिखाने वाले हैं 1999 में। और तो ये वहां पहला पर भी, ऑफर है। एक मिनट सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो भी क्लास 2 से 3 दिन का रहता है बस, इससे ऊपर कोई क्लास रहता ही नहीं है डाउजर का। दूसरा चीज एक और मैंने देखा पर्सनली, जो मैंने देखा कई लोगों को डाउजर चलाना आता है। वो अपना पेंडुलम लेते हैं, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, 1 मिनट में अपनी एनर्जी से कनेक्ट भी कर लेते हैं और यस और नो में आंसर निकाल लेते हैं। और उनको सिखाया गया यही, और कितनी देर में सिखाया गया, मात्र आधे घंटे में, कि अब ये डाउजर हाँ ना में आपको आंसर दे देगा। अब आप सोचो कि अगर एक व्यक्ति के दिमाग में ये बैठा हुआ है, अच्छा आधे घंटे में डाउजर मैंने सीख लिया, वो हाँ ना में जवाब ही तो देता है बस, और कुछ तो होता ही नहीं है इसमें, कुछ भी पूछो हाँ ना में जवाब मिल जाता है। तो अगर वाकई आधे घंटे में डाउजर सीखा जा सकता तो ये 6 दिन की क्लास क्यों होती, है ना। दैट्स इम्पोर्टेंट। तो ये कंप्लीट कोर्स है डाउजिंग के ऊपर, जो 6 दिन का चलने वाला है। और 6 दिन तक बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजों पे आपको सिखाया जाएगा। कल मॉर्निंग में इसका जो आपका डिटेल में कोर्स में कंटेंट क्या क्या होंगे वो आपको मिल जाएगा। जो भी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं जरूर करवाएं। ये क्लास शुरू होगी 22
अप्रैल से 27 अप्रैल तक 6 दिन की होगी। पीडीएफ मिल जाएगा आपको जो भी कोर्स से रिलेटेड होगा, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आप सभी को। एक आध क्लास बाई चांस किसी की मिस हो जाती है, आप लोग नहीं कर पाते हैं, कभी किसी की छूट जाती है किसी भी कारण से, तो कंप्लीट कोर्स की आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। और मैडम ने एक और चीज बोल दिया है सर्टिफिकेट के लिए, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, तो तैयार हो जाइए। जिनको भी लगता है कि हाँ मेरे को डाउचर्स सीखना है और अपना तो भला करना है, दूसरों का भी भला कर ले, बोले सबको बुला बुला के बिठाओ, तुम्हारी एनर्जी चेक करें। एक दो चार लोगों का चेक किया, उसके बाद बोले अब 200 रुपए लगेंगे, फिर थोड़ा दिन के बाद 500 रुपए लगेंगे, हम तुम्हारा पूरा हीलिंग भी कर देंगे। तो आप अपना काम भी करना शुरू कर सकते हैं। और पता ठीक है है। इसमें एक चीज और है, यंत्र भी सिखाएंगे किस तरीके से आप लोगों को, आप जैसे कि कोई भी चेक कर रहे हो, अपना ऑरा लॉक कर लिया, कुछ भी काम कर रहे हो, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। वेरी नाइस। प्रोटेक्शन देना का यंत्र भी सिखाया जाएगा, 2 4 5 यंत्रास हैं, और कुछ रेमेडीज भी बताएंगे लास्ट में, कुछ एक सेशन में आप लोगों को। देखो रेमेडीज और यंत्रा से याद आया, रितु मैम आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ा करो, अगर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये हो गई। और जो लोग रेकी में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग रेकी कोर्स की बात करते हैं, और मैडम ने भी बताया कि रेकी लेवल 3 की बात हो रही थी, रेकी लेवल 3 6 मई से स्टार्ट होगा, 6 तारीख से स्टार्ट करेंगे, उसकी भी 5 से 6 दिन की क्लास होने वाली है। तो उसकी डिटेल भी आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगी। तैयार हो जाइए, रेकी लेवल 3 जिनको भी सीखना है और जिनको भी डाउचर सीखना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लास 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।